हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिवा की पिकअप एंड वाइब्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। एक्टिवा में या कोई सी भी स्कूटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पिकअप और वाइब्रेशन को लेके। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारे पास है एक्टिवा 5G। तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आइए आज एक्टिवा 5G सेम प्रॉब्लम लेके आई है। इसमें पिकअप की भी प्रॉब्लम है और जो एक्सीलेटर लेके जैसे इसको चला रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन कर रही है, इसकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। हैंडल जो है इसका, जैसे हम एक्सीलेटर लेके गाड़ी को रवाना करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। और पिकअप जो है, जैसा पहले इसमें पिकअप था, कस्टमर का कहना है जैसा इसमें पहले पिकअप था वैसे पिकअप बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज हम। तो जैसे कि आपको पता है स्कूटी है, स्कूटी में क्लच प्लेट तो आती नहीं है। नॉर्मली बाइक में जब पिकअप की प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले इसके क्लच प्लेट चेक करते हैं। तो इसमें क्लच प्लेट आती नहीं है, इसमें ऑटो क्लच आता है। हालांकि इसमें क्लच का सिस्टम आता है लेकिन क्लच प्लेट नहीं आती। तो जो ऑटो क्लच आता है इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं और कौन से पार्ट्स जो प्रॉब्लम करने के बाद में हमारी गाड़ी में पिकअप एंड वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो कवर है ये कवर ओपन करेंगे, उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे कौन सा पार्ट इसमें खराब होता है और क्या हमको करना होता है अगर ये प्रॉब्लम आए तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। क्लच के लिए इसमें जो आते हैं, यहाँ पे आते हैं क्लच शू और इसके अंदर जो आते हैं अंदर प्लास्टिक के रोलर आते हैं। जो वो ये दो चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पिकअप एंड वाइब्रेशन के लिए। तो पहले मैं आप इसको ओपन कर लेता हूँ पूरी तरीके से। ओपन करने के बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से प्रॉब्लम आती है और कैसे आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। ओपन करने के बाद में इसका जो ये रोलर किट है इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और पिकअप के लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाड़ी में, इस स्कूटी में जो होते हैं ये रोलर होते हैं। तो इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ निकाल के। सारे निकाल लेता हूँ एक बार। इनका जो नए का शेक होता है एकदम गोल से होता है, एकदम गोल होते हैं। और अभी इसमें क्या है कि ये कट गया है रोलर यहाँ से, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसका जो शेक है यहाँ से कट गया है, बिल्कुल गोल शेप में आते हैं लेकिन यहाँ से कट गया है। उसके बाद में क्या है कि ये प्रॉपर काम नहीं कर पाते और पिकअप जो है हमारी गाड़ी वो नहीं ले पाती। अब ये काम किस तरह करते हैं, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि काम ये किस तरह करते हैं। ये जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम और एक्सीलेटर लगाते हैं तो ये जो रोलर हैं ये ऐसे बाहर की तरफ आते हैं, मतलब कि ये इस तरह से बाहर की तरफ आते हैं एक्सीलेटर के साथ में। जैसे ये रोटर घूमता है एक्सीलेटर लगाने के बाद में, उसके साथ में ये रोलर सारे के सारे जो है ऐसे आते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर आते हैं। अगर ये गोल शेप में बराबर है एकदम, फिर तो ये बराबर प्रॉपर काम करेंगे। लेकिन अब ये जो रोलर है ये यहाँ से कट गए हैं, तो कट गए हैं तो ये यहाँ पे प्रॉपर घूम नहीं पाते और ये स्लिप होके ऐसे आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड के बाद में ही ऊपर आ पाते हैं, नॉर्मल स्पीड में ही नहीं आ पाते हैं। जबकि अगर ये गोल होते हैं तो ये एकदम से क्या है कि हल्की स्पीड में ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमारा जो हेलमेट है वो ठीक से उसको पकड़ लेते हैं और पिकअप जो है वो प्रॉपर आता है। कैसे काम करते हैं आपको मैं एक बार डिटेल में दिखाता हूँ। ये काम कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम एक्सीलेटर लगाते हैं, रेस लगाते हैं स्कूटी की, तो ये रोटर जो है ये घूमता है, काफ़ी स्पीड से घूमता है। और घूमने के साथ में जब वो रोलर अंदर है इसकी जो दबाव पड़ता है उनसे, तो ये इस तरह से नज़दीक आता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से नज़दीक आता है। जैसे रेस लगाएंगे ज़्यादा नज़दीक आएगा। उससे क्या है कि इसके बीच में से जो यहाँ पे हेलमेट चलती है वो हेलमेट ज़्यादा जोर से इसको है जो रोटर है ये पकड़ लेता है और वो स्लिप कम करती है, स्लिप नहीं कर पाती है और गाड़ी की जो स्पीड है वो एकदम से बन जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ काम करते हैं इस तरीके से। जैसे ही स्पीड हम ज़्यादा लगाएंगे ये नज़दीक आते रहेंगे और जब लास्ट स्पीड हो जाएगी तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक आ जाएंगे। उससे क्या है कि हेलमेट जो है वो स्लिप नहीं कर पाती है और पिकअप गाड़ी का प्रॉपर आता है। लेकिन जब ये रोलर कट जाते हैं तो ये, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये बराबर प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिससे कि हेलमेट जो है वो हमारी स्लिप करती है और पिकअप गाड़ी का जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो पिकअप के लिए ये ज़रूरी है। और मैं इसमें ये जो है नए चेंज करने वाला हूँ। मैंने होंडा के जेन्युइन मंगाए हुए हैं पहले से ही, आपको दिखा देता हूँ जेन्युइन। और इनकी अगर रेट की बात करूँ तो 390 रुपये के आसपास में आते हैं। और ये रोलर है
टोटल 6 पीस आते हैं इसमें। और इसका अगर मैं आपको शेक दिखाऊं, इसका शेप जो है बिल्कुल गोल है एकदम। तो ऐसा ही आता है नया जब होते हैं तो ऐसे आता है। जब लगभग 10 से 15,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो ये कट जाते हैं और फिर पिकअप की प्रॉब्लम जो है वो गाड़ी में आती है। तो ये इस प्रकार से आते हैं। तो ये मैं इसमें नए फिट करने वाला हूँ। और फिटिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हल्की हल्की ग्रीस आपको लगा लेनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी, लेकिन हल्की ग्रीस लगा लेनी है। उससे क्या है कि इनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपको हल्की हल्की ग्रीस लगा लेनी है और सारे के सारे रोलर पे आपको हल्की हल्की ग्रीस लगा के फिट कर देना है। तो ये फिट करने के बाद में हम इसको गाड़ी में लगा देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद में पहले आप हेलमेट लगा लें। हेलमेट भी आप चेक कर लें, अगर हेलमेट खराब गाड़ी की होगी तो भी पिकअप की प्रॉब्लम आएगी। इसकी हेलमेट में जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि एकदम सही है और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो हेलमेट इसकी जो है हम नहीं चेंज करने वाले हैं, यही लगा रहे हैं। इस तरीके से आपको हेलमेट लगा लेनी है। उसके बाद में इसके ऊपर की जो गिरारी है ये फिट कर देनी है। उसके बाद में इसका जो एक फ़ैन आता है ये आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। और ये एक किक स्टार्टर के लिए आता है वार्सल स्पेशल, ये लगा देना है। इसके बाद में एक नॉर्मल वार्सल आएगा, ये लगा देना है। और ये एक इसका जो नट है ये लगा देना है। तो ये अपनी फिटिंग जो है इसी प्रकार से होती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब जो बात कर रहा था मैं वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन के बारे में आपको बता दूँ। वाइब्रेशन जो करती है गाड़ी हमारी क्लच शू की वजह से करती है। ये हमारे क्लच शू सेट है और क्लच शू अगर ख़राब है तो आपको वो भी चेंज करने जरूरी होते हैं, नहीं तो इनसे भी पिकअप की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके क्लच शू है जो वो सही है, इसमें क्लच शू खराब नहीं है। लेकिन इसमें जो होता है प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये क्लच शू है यहाँ से हमारा, यहाँ से इसमें चिकनास आ जाती है। और उसके बाद में चिकनास आने के बाद में जो है यहाँ पे टच होकर चलता है। चिकनास आने के बाद में जो है ये प्रॉपर पकड़ नहीं कर पाता और उस टाइम पे गाड़ी की पिकअप की और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इसका नॉर्मल सही काम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एमरी पेपर लेना है, एमरी पेपर की मदद से ये आपको इस तरह से हल्के हल्के घस लेने हैं ताकि इसमें जो चिकनास है ऊपर वो हट जाए और जो लेदर है वो प्रॉपर तरीके से उभर के बाहर आ जाए। तो जैसे हम बाइक का या स्कूटी का कोई भी अगर ब्रेक कम लगते हैं तो हम टायर खोल के ब्रेक लेदर पे जो एमरी पेपर लगाते हैं, तो सेम वही प्रोसेस है इनका और उसी तरीके से जो है ये काम करते हैं। वहाँ पे लेदर जो है वो ब्रेक के लिए काम करते हैं और ये क्लच शू जो है ये क्लच के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको रेजमा लगा लेना है और जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगी। उसके बाद में इसके जो ऊपर का व्हील है इसमें भी आपको हल्का हल्का रेजमा लगा लेना है ताकि जो चिकनास है, चिकनापन इसमें आ जाता है कुछ टाइम चलने के बाद में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसके बाद में आपकी जो पिकअप और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सोल्व हो जाएगी। और इसको फिट करने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है। और उसके बाद में जो उसका व्हील है व्हील लगा देना है। वार्सल आएगा 19 mm का एक नट आएगा और इसको पुलर की मदद से आपको इस तरह से लॉक करके और कस देना है। इस तरीके से कस देना है। और ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है ये आप अगर अप्लाई करेंगे अपनी स्कूटी में, अगर पिकअप और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है तो 100% जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है इसका जो क्लच शू पे एमरी पेपर लगाने का, ये लगभग आपको हर सर्विस में कराना चाहिए। और मैं हर सर्विस में अगर मेरे पास स्कूटी आती है मैं करता भी हूँ, क्योंकि ये जो है ये साफ करना, क्लीन करने जो है लेदर, इसके जो क्लच शू है वो क्लीन करने और मतलब ऊपर एमरी पेपर से घसने बहुत जरूरी होते हैं हर सर्विस पे। तो ये आपको हर सर्विस पे कराना है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो हम निकाल चुके हैं, आपको मैंने बताया है। ये जो रोलर है ये खराब होने की वजह से आपकी जो पिकअप की प्रॉब्लम है वो आती है, तो इसमें हमने रिप्लेस कर दिए। और अब हम गाड़ी को फिट करके और ट्राई करके देखेंगे कि इसमें जो पिकअप की प्रॉब्लम थी वो वाकई में सोल्व हुई है या नहीं हुई है। तो फटाफट से इसको पैक करते हैं। पैक करने के बाद में हम सीधा इसको ट्राई लेने जाएंगे। टेस्ट ड्राइव की अगर बात करूँ तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है और वाइब्रेशन और पिकअप की जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल भी नहीं रही है, बिल्कुल खत्म हो गई है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब